अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसमें हम व्लॉग्स की वीडियो बनाते रहते हैं। इसके अंदर आपको इखलाकी स्टोरीज सुनाते हैं जो कि नसीहत भरी स्टोरीज होती हैं और आपको मज़ाहिया स्टोरीज भी सुनाते हैं, फ़नी स्टोरीज जो कि आप अपने बच्चों को, किड्स वगैरह को सुना सकते हैं। किड्स स्टोरीज वगैरह के बारे में भी आपको बताते रहते हैं, फ़ायदे नुकसानात खेल के भी बताते रहते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो का उन्वान है 1 रुपए का एक लफ्ज़। जी हाँ, 1 रुपए का एक लफ्ज़ इस वीडियो का उन्वान होने वाला है, जो कि आज की वीडियो में आपको कहानी सुनाने लगा हूँ। इखलाकी स्टोरी है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जो कि उर्दू की स्टोरी है। आपको पता है हम अपने चैनल्स पर सारी की सारी उर्दू की स्टोरीज़ आपको व्लॉग्स के अंदर सुनाते हैं, जो कि आप खुद भी सुने, अपने बच्चों को भी सुनाएं और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें प्लीज़। तो चलिए वीडियो को बगैर कोई वक्त ज़ाय किए शुरू करते हैं। आज की वीडियो का उन्वान है 1 रुपए का एक लफ्ज़। अरसलान अरसलान उल्ला खान एहसन बहुत बाअदब, तमीज़दार और नेक लड़का था। वो अपनी जमात में हमेशा अव्वल आता था। इन सब खूबियों के बावजूद इसमें बहुत ज़्यादा बोलने की खामी भी थी। वो जब एक बार बोलना शुरू कर देता तो उसको इस बात का ध्यान ही न रहता कि वो मुसलसल बोले चला जा रहा है। उसके दोस्त तो जैसे जैसे तैसे ये सब बर्दाश्त कर लेते, लेकिन दूसरे लोगों को उसकी तौहीन का एक बेहतरीन मौका मिल जाता। एक दिन एक नए उस्ताद पढ़ाने आए। उन्होंने तमाम तलबा से अपना अपना तारुफ कराने को कहा। जब एहसन की बारी आई तो उससे कबल कि वो कुछ बोलता, कुछ शरारती लड़के कहने लगे, अरे सर, इसको बोलने की दावत मत दें। उस्ताद ने कहा, क्यों भाई? सर, ये एक बार बोलना शुरू कर दे तो उसको चुप कराना मुश्किल हो जाता है। और फिर पूरी क्लास हंसने लगी। एहसन के लिए ये पहला मौका था जब उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। उसने कोशिश की कि वो खामोश रहने लगे, लेकिन उसके लिए अपनी आदत पर काबू पाना मुश्किल हो चुका था। ऐसा ऐसा एहसन का मजाक बनने लगा। हालत ये हो गई कि वो जैसे ही बात करता लड़के इधर उधर जाने लगता। अब तो उसके दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। एक दिन असर की नमाज के बाद एहसन ने गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ मांगी। उसके बाद वो मस्जिद की दीवार से मिले हुए बाग में जाकर एक बेंच पर बैठ गया। इस मस्जिद में एक बहुत बड़ी उम्र के बुज़ुर्ग भी नमाज पढ़ते थे। बुज़ुर्ग अचानक एहसन के बराबर में आकर बैठ गए। उसने एहसन से कहा, बेटा, हिम्मत ना हारो। एहसन हैरान रह गया कि बुज़ुर्ग को उसकी हालत का कैसे पता चला। बुज़ुर्ग ने कहा, बेटा, अल्लाह अपने बंदों की मदद करता है। मैंने तुम्हें अल्लाह से दुआ करते देखा। इंशाअल्लाह सब ठीक होगा। जैसे मैं कहता हूँ वैसे करो। ये लो 2000 रुपये और आंखें बंद करो। एहसन हैरान था कि बज़ाहिर मुफलिस नज़र आने वाले ये बुज़ुर्ग इतने पैसे दे रहे हैं। उसने आंखें बंद कर लीं। आंखें बंद करते ही वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया। उसने देखा कि लोग एक लंबी कतार में खड़े हैं। एहसन ने कतार में खड़े एक शख्स से पूछा, यहाँ क्या मिल रहा है? आदमी ने जवाब दिया, बेटा, यहाँ अल्फाज मिल रहे हैं। 1 रुपए का एक लफ्ज़ है। अल्फाज। बस यही कहना था कि एहसन को ऐसा लगा कि उसकी ज़बान उसका साथ नहीं दे रही है। वो गूंगा सा हो गया था। उसने घबराहट के मारे जल्दी से 2000 रुपये निकाले और कतार में खड़ा हो गया। उसने 2000 रुपये के 2000 अल्फाज खरीद लिए। दूसरे ही लम्हे उसने खुद को बुज़ुर्ग के पास बाग में पाया। बुज़ुर्ग ने कहा, बेटा, अब तुम्हारे पास एक दिन के लिए महज 2000 अल्फाज हैं। एक एक लफ्ज़ तोल कर बोलना। अगर ये अल्फाज ख़त्म हो गए तो तुम बोलने के काबिल नहीं रहोगे। एहसन परेशान हो गया, लेकिन वर्ता क्या न करता। तमाम तर कोशिश के बावजूद एहसन ने 2000 अल्फाज उसी रात ख़त्म कर दिए। अगले दिन स्कूल में चिढ़ाने वालों को वो कोई जवाब नहीं दे सकता था, जिसके नतीजे में वो मजाक उड़ा उड़ा कर खुद ही खामोश हो गए। दोपहर के वक़्त ही एहसन के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। वो बोलने के लिए तड़प रहा था। अल्लाह अल्लाह करके असर का वक़्त आया और नमाज पढ़कर वो बाग में उसी बेंच पर बेसब्री से बुज़ुर्ग का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद बुज़ुर्ग बाबा वहाँ पहुँच गए। कैसे हो मेरे बच्चे? दिन कैसा गुजरा तुम्हारा? कहीं परेशान तो नहीं हो गए? एहसन की आवाज़ बहाल थी। उसने कहा, बाबा, ये बहुत मुश्किल काम है, मुझे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। दरवेश ने एहसन की मुट्ठी में 1000 का नोट थमाया और आंखें बंद करने के लिए कहा। आंखें बंद करते ही एहसन दोबारा उसी तलस्माती दुनिया में जा पहुंचा था। उसे एक ठेले वाला नज़र आया। वो आवाज़ लगा रहा था, अल्फाज खरीद लो, अल्फाज खरीद लो। अल्फाज वाला आ गया, अल्फाज वाला आ गया। लोग ये पुकार सुनते ही उसके गिर्द जमा होने लगे। एहसन ने फिर फुर्ती दिखाई और 1000 अल्फाज खरीद लिए।
وہ گھومتے گھومتے ایک گلی میں چلا گیا جہاں دو آدمی باہم الجھ رہے تھے۔ ابھی لڑائی بڑھ ہی رہی تھی کہ ایک شخص کے الفاظ ختم ہو گئے اور وہ خود بخود خاموش ہو گیا۔ دوسرا شخص بھی سامنے والے کے خاموش ہوتے ہی ٹھنڈا پڑ گیا اور لڑائی ختم ہو گئی۔ اچانک اس نے خود کو بزرگ کے پاس پایا۔ بزرگ نے کہا، بیٹا اب تمہارے پاس 1000 الفاظ ہیں، بہت زیادہ احتیاط کرنا ہوگی۔ جی بابا، انشاءاللہ میں آپ کی بات پر پورا عمل کروں گا۔ ایسا نے اس بار بہت ہی احتیاط سے کام لیا اور جب اگلے دن وہ بزرگ کے پاس گیا تو اس کے پاس 200 الفاظ باقی تھے۔ بزرگ بابا بہت خوش ہوئے۔ احسن نے کہا، بابا اب میرے اندر بہتری آ رہی ہے، میں اسی وقت بولتا ہوں جب نہایت ضرورت ہوتی ہے، تو اب میں آنکھیں بند کروں؟ بابا، ارے واہ اب میرے بچے، اب تمہاری منزل قریب ہے، یہ لو 1500 روپے۔ آج اس احسن کو طلسماتی دنیا بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ دلکش تالاب، سرسبز وادیاں، پانی کے جھرنے، خوبصورت پرندے۔ احسن حیران رہ گیا، ایسا حسین منظر کبھی اس کی نظروں سے نہیں گزرا تھا۔ احسن نے ایک دکان سے 1500 روپے کے 1500 الفاظ خرید لیے۔ احسن نے سوچا کہ اگر یہ ہر شخص اس طرح اپنے الفاظ کی قدر کرے تو انسان کتنے گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ اسی دوران اس کی آنکھ لگ گئی اور دوسرے ہی لمحے وہ پارک میں تھا۔ بزرگ نے کہا، بیٹا اب تم اسی وقت میرے پاس آنا جب یہ 1500 الفاظ ختم ہو جائیں۔ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم انہیں ایک دن میں ختم کر لیتے ہو یا ایک ہفتے چلا لیتے ہو۔ ایسا نے یہ 1500 الفاظ 10 دن چلا لیے۔ اب وہ سمجھ چکا تھا کہ بزرگ نے کس بہترین طریقے سے اس کی تربیت کی ہے۔ اس کی خاموشی کی بدولت اب اس کا مذاق اڑانے والے بھی تھک چکے تھے، اساتذہ بھی اس سے خوش تھے اور پہلے سے زیادہ اس کی تعریف کرتے تھے۔ 10 دن بعد بزرگ نے احسن سے کہا، بیٹا اب تمہیں الفاظ خریدنے کی ضرورت نہیں، تم بولنے کے آداب سمجھ گئے ہو، میں دعا کروں گی کہ تم ہمیشہ کامیاب رہو۔ احسن بہت خوش ہوا، بزرگ نے اسے گلے لگا لیا۔ احسن کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ تو اذان مل رہی ہے، تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔